स्टैंडर्ड्स। सो मैं इस प्रोग्राम में जब अभी आपसे ये डिस्कस कर रहा हूं तो मेरे ख्याल से सबसे पहला पॉइंट हमारा इस प्रोग्राम में आता है कि CFP सर्टिफिकेशन का जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपसे देना चाहूंगा। सो this programs this certification, so if you see in case of financial planning and wealth management globally, this is the gold standard certification. अगर आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाएंगे तो सबसे ज्यादा अगर वेल्थ मैनेजमेंट में किसी मार्क को रिस्पेक्ट किया जाता है, दैट इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर मार्क। सो इन 27 कंट्रीज 2,23,000 CFP professionals are actually member of this profession and they are providing their services to the clients, right? So India मतलब US में अगर आप देखोगे 92,000 CFPs हैं, चाइना में 26, जापान में 24,000, कनाडा में 16,000, बट इंडिया में जो अभी इसका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं दैट इज अराउंड, हम लोग बात करें 3,000। सो ये जर्नी इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है, जितनी लोगों के पास वेल्थ है, उस केस में उतनी वेल्थ के साथ ये जो रिक्वायरमेंट है, राइट, वेल्थ के साथ तो इंडिया में क्वालिफाइड फाइनेंस प्रोफेशनल्स की ह्यूज डिमांड है। सो दिस प्रोग्राम हेल्प अस टू बिल्ड दैट प्रोफेशनल स्किल सेट, ताकि और आपको और आप एक तरीके से जो मैं इस प्रोग्राम का जो सेकेंड पार्ट है ये जर्नी के साथ मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि वाई CFP प्रोग्राम। तो जनरली कॉमन क्वेश्चन यही आता है कि ये CFP प्रोग्राम, वाई आई नीड टू गो फॉर दिस प्रोग्राम। तो सबसे पहला पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि आज की डेट में इंडिया जो एज ए रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पे बात करें तो इंडिया में जो फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रोफेशन है वो रेगुलेटेड है। तो जब तक आपके पास RIA सर्टिफिकेशन नहीं है तब तक आप जनरली क्लाइंट को फाइनेंशियल एडवाइजरी नहीं दे सकते। तो इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो अपने आप को एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से डिफरेंटली प्रेजेंट करने के लिए, मे बी आप IFA हो या वेल्थ मैनेजमेंट में हो, AMC में हो, सो दिस प्रोग्राम गिव यू ए डिफरेंट इमेज, राइट, इन दैट केस कि आप ग्लोबल बॉडी से इस प्रोफेशन के लिए सर्टिफाइड हो। तो दैट्स द रीजन आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर अपग्रेडिंग देमसेल्फ कि उनके पास उनके प्रोफेशनल एक सर्टिफिकेशन हो इस पर्टिकुलर डोमेन में। दैट इज द वन पार्ट। सेकेंड पार्ट अगर हम जनरली कॉमन डिस्कस करें कि आज की डेट में ऑलमोस्ट ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डायरेक्ट मोड अवेलेबल है। सो डायरेक्ट मोड में आप चाहे म्यूचुअल फंड, PMS, इंश्योरेंस, इक्विटी, सो क्लाइंट कहता है कि if you are taking some margin in terms of commission or trail, तो what value addition you are adding into my portfolio, right? So इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए you need to upgrade your skill set। आपको इस प्रोग्राम में you learn about estate planning, you learn about in deep about tax planning, retirement planning, risk management, portfolio management, all these aspects are covered in this particular module, right? So ये जो जर्नी है आपकी इस केस में जब आप ये प्रोग्राम क्वालिफाई कर लेते हो तो you are able to provide advisors alpha to the customer। अभी आप रिसेंटली देखो एक एम्फी का सर्कुलर है जिसमें कि पहले क्या होता था, किसी का अगर ब्रोकर कोड चेंज हो रहा है, राइट, इन दैट केस दोनों पार्टीज को, जिसका अर्लियर जिसके पास ब्रोकर था और न्यू ब्रोकर, दोनों को ट्रेल इनकम नहीं मिलती थी। आई थिंक जस्ट 2 months बैक एम्फी गिव ए न्यू सर्कुलर कि अगर अभी आप इन केस क्लाइंट जो है ब्रोकर कोड फॉर्म पे साइन करता है तो इस केस में आफ्टर 6 month जिस न्यू ब्रोकर के पास वो म्यूचुअल फंड का जो है ARN के साथ ट्रांसफर हुआ, दैट ब्रोकर विल गेट कमीशन फॉर दैट, फॉर ट्रेल इनकम। सो माय पॉइंट इज दैट कि आज की डेट में ये डायनामिक मार्केट हो गई है। नाउ इफ यू आर ए क्वालिफाइड पर्सन तो आप एक क्लाइंट से मीटिंग के बाद हो सकता है उसका एक झटके में आप 2 करोड़ का पोर्टफोलियो आप जो है ब्रोकर कोड का फॉर्म साइन करवा पाओ। सो इस तरह की मार्केट में नाउ दीज टाइप ऑफ चेंजेस इज क्लियरली, आपको जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का जो आई थिंक नाउ डेज, तो नाउ दिस इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग की रिलेशनशिप बेस्ड से दिस इज मोर ऑफ ए नॉलेज बेस्ड नाउ, राइट? So that's why I think you should go for this program।
CFP प्रोग्राम। तो मैंने अभी तक आपको एक जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी कि ये CFP प्रोग्राम करने से आपका क्या प्रोग्राम का बेनिफिट है एंड हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड इन द करंट एनवायरमेंट। तो मैं अभी ये जो स्लाइड हमारी एक फर्स्ट स्लाइड है, पहले यहीं से स्टार्ट करता हूं कि CFP प्रोग्राम, अगर मैं इसको पूरे प्रोग्राम को डिस्कस करूं तो ये प्रोग्राम इट्स यहाँ पे, इसमें टोटल आपके 4 लेवल्स होते हैं। एक रेगुलर पाथवे का एक मॉड्यूल है जिसमें आपको 4 लेवल्स क्वालिफाई करने होते हैं। आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ 4 लेवल, आपको 5th लेवल जो है एक फाइनेंशियल प्लान, एक प्रोजेक्ट, वो बोर्ड की तरफ की से केस स्टडी आती है तो वो फाइनेंशियल प्लान प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। नाउ आई थिंक ये जो प्रोग्राम, ये जो सेशन हम आपसे ले रहे हैं, इस सेशन में हमारा जो ये मेन एस्पेक्ट है इस केस में, आर मेन फोकस इज कि इस केस में जब हम ये प्रोग्राम कवर कर रहे हैं तो जो आपको इस प्रोग्राम में फर्स्ट 3 लेवल्स जो हैं, FPSB बोर्ड की तरफ से देयर इज ए पाथवे जिसको हम फास्ट ट्रैक पाथवे कहते हैं। तो वो फास्ट ट्रैक पाथवे के बेसिस पे आपके फर्स्ट 3 लेवल्स एग्जम्प्ट हैं उस केस में। तो आप इन दिस केस, इस केस में हम लोग आगे आपसे डिस्कस करेंगे कि कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। these qualifications में से, so there are 2 criteria, one is experience and another is education. If both the criteria is met, in that case you can go for the fast track pathway. तो फास्ट ट्रैक पाथवे में if you have any one qualification out of this list, if you have any one qualification out of this list, in that case you are eligible for वन क्राइटेरिया ऑफ फास्ट ट्रैक पाथवे। तो ये क्राइटेरिया में क्या क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया इज MBA और PGDM फ्रॉम एन AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। सो ये MBA आपकी डिस्टेंस भी हो सकती है, रेगुलर भी हो सकती है। MA इकोनॉमिक्स और मास्टर ऑफ कॉमर्स, दिस इज द सेकेंड क्राइटेरिया इन दिस केस। Then third criteria is if you have a CA qualification or CA inter qualification. Then there is a CFA. There is a one program from IIBF. तो जो PSU बैंकर्स हैं उसमें AWM प्रोग्राम और CIIB प्रोग्राम, ये अगर किसी का क्वालिफाइड है, there is some program like fellow membership of Insurance Institute of India. So if anyone has out of these qualification, any one qualification, if anyone has, and along with that, that candidate has 3-year work experience. तो अगर फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में, मोर ऑफ ए फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, फंड मैनेजमेंट में, अकाउंट्स में, कॉर्पोरेट फाइनेंस में, फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रोडक्ट्स की सेल्स में, कस्टमर इंटरफेस में, एकेडमिक्स में, ये सारी ब्रॉडर फील्ड्स में, इफ यू हैव 3-year वर्क एक्सपीरियंस, इफ यू हैव 3-year वर्क एक्सपीरियंस एंड द सेकेंड क्राइटेरिया यू हैव एनी वन क्वालिफिकेशन, देन यू आर एलिजिबल फॉर द फास्ट ट्रैक पाथवे। जब आपका फास्ट ट्रैक पाथवे का एलिजिबिलिटी है, व्हाट इट मींस कि इस केस में आपके ये पहले 3 लेवल्स जो हैं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट, रिटायरमेंट एंड टैक्स प्लानिंग स्पेशलिस्ट एंड रिस्क एंड एस्टेट प्लानिंग स्पेशलिस्ट, these 3 levels आपको इनका एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। सो व्हेन आई एम सेइंग कि एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल CFP एग्जाम में फिर कोर्स करिकुलम क्या है। सो जब मैं ये बात आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, तो CFP प्रोग्राम में आपके जो हम वेल्थ मैनेजमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं CFP प्रोग्राम में। सो वेल्थ मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं अगर हम देखें, देयर इज ए मेजर कंपोनेंट विच वी से एस्टेट प्लानिंग। सो क्लाइंट को, आपको उसकी विल ड्राफ्टिंग, ट्रस्ट क्रिएशन, ये सब जो एस्पेक्ट है, सो इन दिस प्रोग्राम वी विल बिल्ड ए बेस कि आप बेसिकली जो स्टेट प्लानिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, टैक्सेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इंश्योरेंस की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि वो फर्स्ट 3 मॉड्यूल में CFP के रेगुलर पाथवे में कवर होते हैं, वो तीनों प्रोग्राम जो मॉड्यूल्स हैं उनका हम आपको पहले एक फाउंडेशन बिल्डिंग प्रोग्राम करते हैं विच इज अराउंड 16 सेशन। सो दैट 16 सेशन कवर्स दीज बेसिक एस्पेक्ट, ताकि आप CFP फाइनल लेवल पे अपने आप को स्टैंड कर पाओ। ठीक है, तो जब आपका ये इनिशियल में ये 16 सेशंस कवर होंगे, तो इसमें हम आपकी पहले 3 स्पेशलिस्ट मॉड्यूल की फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, राइट।
सो इन 3 मॉड्यूल की फाउंडेशन बिल्ड करने के बाद देन आपकी फिर CFP फाइनल की क्लासेस होंगी, तो जिसमें पहले हम आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, और जब आपका एग्जाम क्लियर होगा फिर हम आपको फाइनेंशियल प्लान प्रोजेक्ट के लिए 1 मंथ की ट्रेनिंग देंगे। तो दैट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वेयर यू कैन कंप्लीट दिस प्रोग्राम। सो मैंने अभी जस्ट आपके साथ जो क्विक इनसाइट डिस्कस की, तो सबसे पहले आई थिंक वी डिस्कस्ड अबाउट दिस प्रोग्राम। तो मैं जस्ट आपसे इसमें एक दो चीजें और डिस्कस करना चाहूंगा कि इसमें जो आपका CFP प्रोग्राम का एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर कैसे है, राइट। तो आपका जो CFP प्रोग्राम में जो फाइनल एग्जाम, जो CFP का जो एग्जाम है, यू नीड टू गिव ओनली 1 एग्जाम इन दिस फास्ट ट्रैक पाथवे। तो जो आपकी अगर एलिजिबिलिटी इसमें फॉल कर रही है, तो यू नीड टू गिव ओनली 1 एग्जाम फॉर CFP फास्ट ट्रैक। तो जब आप ये एग्जाम देंगे तो पहले विद इन 10 डेज आपका CFP का एग्जाम का रिजल्ट आएगा। सो दिस एग्जाम इज 3 आवर एग्जाम, ठीक है, जिसमें केस स्टडी बेस्ड होगा। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उस क्वेश्चंस पे आपको MCQ बेस्ड आंसर्स करना है। सो ये एग्जाम आप NSC सेंटर्स में देते हैं। देयर इज ए ऑप्शन कि आप इसको प्रॉक्टर मोड में घर पे भी दे सकते हैं। सो देयर आर सर्टेन स्टूडेंट हु आर स्टेइंग अब्रॉड आल्सो, दे आर गिविंग दिस एग्जाम। सो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, ऑनलाइन मोड, प्रॉक्टर मोड और NSC सेंटर्स। सो वी रिकमेंड जनरली दैट यू गिव दिस एग्जाम थ्रू NSC सेंटर। तो वो आप NSC सेंटर्स के थ्रू ये एग्जाम देते हैं। तो ये जर्नी है। Generally, the passing score for the CFP program is around 60%. So there is no specific marks mentioned. There is no negative marking in the exam. But आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक कट ऑफ बेस पे आएगा। देर इज ए बैकएंड पे साइकोमेट्रिक एनालिसिस होता है। देन जनरली जो कैंडिडेट 60% एंड अबव स्कोर कर लेते हैं, दिस 60% इज ए रैंडम नंबर दैट डिपेंड्स अपॉन द एग्जाम डिफिकल्टी। बट आप जनरली अगर इसको उसमें around 60% if you score, then your CFP exam will be cleared in that case. So ये हमने जस्ट जर्नी में अभी तक आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, maybe you can write in the chat box. I think I'll at the end of the session I'll answer all the doubts, right? तो वो Q&A सेशंस हम लास्ट में आपके साथ कवर करते हैं। तो मैंने अभी तक जर्नी में जस्ट आपको, कुछ लोगों ने रिसेंटली जब अभी ज्वाइन किया है, तो मैंने वी कवर कि आपके साथ जस्ट इस प्रोग्राम में कि CFP प्रोग्राम में एक्चुअली 4 एग्जाम्स हैं। बट आप अगर कुछ स्पेसिफिक MBA और कुछ क्वालिफिकेशंस के लिए एलिजिबल हो, प्लस आपका 3 साल का वर्क एक्स है, तो आपके ये पहले 3 लेवल एग्जाम हो जाएंगे। यू कैन डायरेक्टली राइट CFP एग्जाम। ये हमने अभी तक डिस्कस किया। मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया अभी कि CFP के एग्जाम के लिए, बिकॉज दिस प्रोग्राम इज फॉर 6 मंथ, 6 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर होगा इसमें, और साथ में आप इसमें मतलब इट टुक अराउंड 6 मंथ टू कंप्लीट दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे इस पहले 3 महीने जो हम लोग इस पे फोकस करेंगे इस प्रोग्राम में, आपका फाउंडेशन बिल्डिंग पे फोकस करेंगे। आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम आपका जब आप शुरू करेंगे तो पहले 3 महीने वी कवर द बेसिक एस्पेक्ट्स, ताकि आपकी फाउंडेशन बिल्ड हो पाए, विच इज फोकस्ड ऑन द टू द जो कि पहले 3 लेवल में जो लोग स्टडी करके आए हैं और वो 4th लेवल रेगुलर में दे रहे हैं, तो आप उनके साथ इक्विवेलेंट लेवल पे आओ। तो हम उसके लिए ये पहले आपका पूरा बेस बिल्ड करेंगे। ये क्वालिफिकेशंस हमने मेंशन की थी, मैंने रिपीट ये स्लाइड आपको। इफ यू हैव एनी वन क्वालिफिकेशन आउट ऑफ दिस, सो यू आर, और प्लस 3 ईयर वर्क एक्स, देन यू आर एलिजिबल फॉर द फास्ट ट्रैक पाथवे। जो लोग, हम लोग आपको एक स्टडी मटेरियल भेजेंगे, राइट, वीकली असेसमेंट टेस्ट होंगे आपका। यू कैन गो थ्रू नंबर ऑफ टाइम रिकॉर्डिंग, राइट, सो वी हैव ए पोर्टल एक्सेस फॉर यू। हमारा जैसे अभी मतलब आई थिंक ये स्लाइड, आई थिंक मैं आपको जस्ट इसमें जो हमने मेंशन किया है, सो रिसेंटली आई थिंक जस्ट पिछले 10 डेज बैक, सो वी रिकॉग्नाइज नाउ एज ए प्रीमियर एजुकेशन प्रोवाइडर। सो पैन इंडिया में 20 एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं। सो हमारा CFP फास्ट ट्रैक पाथवे में करंटली 65% मार्केट शेयर है। सो इंडस्ट्री में अगर आप कहीं भी बात करें, आप किसी को जानते हो, मे बी यू कैन चेक इट आउट। सो वी हैव स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड सेशंस ऑन फास्ट ट्रैक पाथवे, जहां पे हम उनको बेस बिल्ड करके उसको प्रॉपर कवर करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई आर रिजल्ट्स के बेसिस पे नाउ पैन इंडिया जो 20 एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, उसमें नाउ वी आर नाउ अप्रूव्ड एज ए प्रीमियम एजुकेशन प्रोवाइडर ड्यू टू आवर रिजल्ट्स, ड्यू टू आवर वॉल्यूम।
सो वो चीज हमने अभी अचीव की है. दैट्स द वन थिंग आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू. सो हमारे साथ ये जर्नी में आप हमारी वेबसाइट पे देखोगे तो कंसिस्टेंटली फाइनेंशियल प्लान के रिजल्ट्स, सीएफपी फाइनल के रिजल्ट्स, आप हमारा रेगुलर मतलब जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके प्रोफाइल्स देखोगे, सो एवरेज 10 ईयर प्लस कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है. सो देर आर सर्टन इंडस्ट्री वेटरन्स जो हमारे थ्रू इस प्रोग्राम को क्वालिफाई करते हैं. तो हर सेगमेंट से स्टूडेंट्स हैं, मे बी फ्रॉम चैलेंज पाथवे, अर्लियर इट्स वी आर सेइंग चैलेंज मतलब फास्ट ट्रैक पाथवे. देर आर आईएफएस, वेल्थ मैनेजर्स, है ना, सो टीम लीडर्स, दीज ऑल टाइप ऑफ प्रोफाइल पर्संस आर टेकिंग दिस प्रोग्राम. बिकॉज ये प्रोग्राम जो है, आप अपनी लाइफ में अभी प्रोफेशनल लाइफ में जहां पे भी हैं, दिस विल गिव यू एन एज कि आप अपने करियर में जैसे ही ये क्वालिफाई होगा एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे. तो आपका अगर जो भी लेवल है उस लेवल में एक स्टेप ऊपर जाने में ये प्रोग्राम आपको हेल्प करता है. दैट इज द वन थिंग. और डाउन द लाइन इफ यू डू दिस प्रोग्राम तो आपकी करियर प्रोग्रेशन फास्ट हो जाती है. सो दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव विच यू कैन अचीव फ्रॉम दिस प्रोग्राम. इसमें मैं जस्ट एक लास्ट में मेन चीज आपको, जैसे ये प्रोग्राम हम कवर करते हैं तो अभी और पहले जो पुराने टाइम में सीएफपी थी ना, वहां पे सिंपल एक एग्जाम स्ट्रक्चर था. नाउ अभी जो ये सीएफपी प्रोग्राम है ये डायरेक्टली एफपीएसबी यूएस से मॉनिटर्ड है. ठीक है, तो देर इज नो इंटरमीडिएट बॉडी. जो एफपीएसबी है वो डायरेक्टली यूएस के थ्रू है. तो आप ये प्रोग्राम करते हो तो मतलब नाउ ग्लोबली इसका रिकॉग्निशन है. बिकॉज आप जो ये प्रोग्राम करोगे, मैं जस्ट आपको एक स्लाइड दिखाऊं उसमें. तो मैं आपकी बोर्ड की तरफ से मैं आपको जस्ट कोई भी एक एग्जांपल केस स्टडी दिखाता हूं कि इस प्रोग्राम के थ्रू व्हेन यू डू दिस प्रोग्राम, तो मैं आपको जो आपका पहले एग्जाम क्लियर होगा उसके बाद फिर आपको बोर्ड की तरफ से 2 पेजेस की एक केस स्टडी आएगी जिसपे आपको पूरा प्लान बना के देना है. सो दिस इज एन एग्जांपल वी हैव, मतलब वी हैव फॉर एवरी सीएफपी जो बनने के लिए आपको यू नीड टू प्रिपेयर दिस डिटेल्ड प्लान, जिसमें क्लाइंट को कैसे उसको समझ के हॉलिस्टिक एडवाइस देनी है. तो ये प्लान पहले आप एक्सेल पे बनाओगे, जो कि स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोग्राम में आपको सिखाएंगे. सो फर्स्ट यू विल प्रिपेयर दिस प्लान ऑन एक्सेल एंड देन, मतलब ये जो अगर मैं इंडेक्स ही देखूं इसमें, ये इंडेक्स में ये सारी चीजें आप जस्ट एक बार रन थ्रू करो. You will prepare all these sheets for the client, which cover all aspect of the client's personal life, उसके financial aspects. तो ये जैसे मैं जस्ट क्विकली आपको रन थ्रू करता हूं कि ये पूरा प्लान आप उस क्लाइंट को क्या गाइड करोगे, ये हम पूरा सिखाते हैं आपको बनाना. जब ये रिग्रेस असेसमेंट आप क्लियर करोगे तब आपका सीएफपी प्लान क्लियर होगा. तो ये जो नॉलेज है ये बहुत कम लोगों को एक स्किल सेट जो जिसमें आप फाइनेंशियल प्लान बना पाओ. देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री हु आर एबल टू प्रिपेयर दिस फाइनेंशियल प्लान ऑन एक्सेल, राइट डाउन द नरेशंस, everything. So I think that's all from my side. I think in the 30 minutes I covered the basic aspects of this program.